हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूनम ठाकुर हेयर एंड वेलकम अगेन विद अनदर वीडियो। तो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है। छोटा इन द सेंस कि कल हमने पीएम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम सीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमिलर है ये इनकी पावर, तो इसीलिए कम टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सीएम क्या है हमारे पास? जो हमारे इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ना, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए यहाँ पे जो गवर्नर है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो जाती है, डीजीओर जिनको बोलते हैं, और जो सीएम है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो जाते हैं, डिफेक्टो। सेम प्रेसिडेंट और पीएम का केस है, ठीक है। तो गवर्नर के हेड ऑफ द स्टेट है और सीएम के हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के हेड यही है। तो गवर्नमेंट वो एंटिटी है जो सब कुछ करती है, जैसे पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है, लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करती है, फिर बिल बना के पास कर देती है एंड ऑल, जो मैंने कल पीएम के केस में बोला था। मतलब कि सीएम और पीएम के हाथ में ही होती है रियल पावर। रियल पावर को ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम एंड सीएम ही एग्जीक्यूट करते हैं। अब चलते हैं इनके अपॉइंटमेंट पर। तो अपॉइंटमेंट में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द सीएम। सेम प्राइम मिनिस्टर का केस है। तो संविधान में कुछ मेंशन नहीं है। आर्टिकल 164 ये कहता है कि जो सीएम है उनको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। अब गवर्नर के द्वारा का मतलब ये नहीं कि गवर्नर किसी को भी एज अ पीएम सीएम अपॉइंट कर देंगे। जो पार्टी एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पार्टी एक मेजॉरिटी के साथ होगी उन्हीं के लीडर को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ सीएम। अदरवाइज अगर कोई क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होगी तो गठबंधन की सरकार में जो भी लीडर आएगा मेजॉरिटी से तो उन्हीं को अपॉइंट कर दिया जाएगा। अदरवाइज गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन पावर को यूज़ करके अपॉइंट करेंगे एक ऐसे इंसान को और उसे कहेंगे कि विद इन 1 मंथ उनको वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस को प्रूव करना होगा हाउस ऑफ द फ्लोर पे, ताकि वो सीएम के पद पे बने रहें, ठीक है। अब आता है ओथ। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो सीएम को शपथ गवर्नर दिलाते हैं और पीएम को शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। एक होता है ओथ ऑफ द ऑफिस, ऑफिस की शपथ एंड सीक्रेसी वाली। तो ऑफिस में तो वही होंगे कि वो ट्रू फेथ अच्छे से काम करेंगे, अपहोल्ड करेंगे सोनिटी और इंटीग्रिटी को, फेथफुल रहेंगे, फेथफुल होकर डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज़ को, और राइट मैनर में काम करेंगे लोगों के वेलफेयर के लिए। ये हो गया ऑफिस वाली। और आता है सीक्रेसी वाली। कोई भी ऐसी चीज़ जो लीक नहीं करनी है, कोई रिवील नहीं करनी है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको ये शपथ दिलाई जाएगी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऐसी बात को लीक ना करें जो कि अंडर सीक्रेसी हो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टर्म। तो इनकी भी कोई टर्म फिक्स नहीं है, ये इंजॉय कर सकते हैं जब तक मेजॉरिटी की सपोर्ट होगी, ठीक है। तो जब तक मेजॉरिटी सपोर्ट इनको मिलेगी तब तक ये इंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज ये या तो खुद ही रिज़ाइन करते हैं या तो गवर्नर इनको डिसमिस कर देगा। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर है, तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब ये भी नहीं कि कभी भी गवर्नर उनको उठा के बाहर फेंक दे। इनका बस ये है, ये तब तक ऑफिस इंजॉय कर सकते हैं जब तक मेजॉरिटी पार्टी की सपोर्ट बनी रहेगी, ठीक है। फिर आता है इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस। तो सैलरी एंड अलाउंसेस स्टेट लेजिस्लेचर ही तय करता है। और उसमें क्या है कि इनको सैलरी के अलावा अदर अलाउंसेस जैसे कि समटमरी अलाउंसेस होते हैं, फ्री अकोमोडेशन होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ऑल सब कुछ मिलता है। अब इनकी आ जाती है पावर। ये तो कुछ अदर पावर है। बाकी जो जैसा मैंने कल बताया था इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं उन्हीं पर्सन को एज अ मिनिस्टर जिनको रेकमेंड करते हैं सीएम। सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वही लोग आएंगे जिनको सीएम रेकमेंड करेंगे गवर्नर को कि हाँ भाई इन लोगों को तुम एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर दो, तो गवर्नर उन्हीं को अपॉइंट करेंगे। फिर सीएम के पास ही होती है सारी पावर, एलोकेट करेंगे, रिशफल करेंगे पोर्टफोलियोज, डिपार्टमेंट बांटेंगे, मिनिस्ट्रीज बांटेंगे ना उनके बीच में। और क्या होता है, एडवाइस करेंगे गवर्नर को, डिसमिस कर देंगे इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फिर प्रिजाइड ओवर करेंगे काउंसिल की मीटिंग को और इन्फ्लुएंस करेंगे उनके आइडियाज़ को, डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये मैं लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ रही हूँ, आप लोग भी बुक से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज सेम सिमिलर फंक्शन है जैसा कि प्रेसिडेंट था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में देखा जाए तो काउंसिल ऑफ इन रिलेशन टू द गवर्नर के केस में अगर देखा जाए तो ये क्या एक प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सीएम की ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करेंगे गवर्नर से हर एक डिसीजन पे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास अदर पावर्स में क्या है कि चेयरमैन है किसके, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन है। स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन है कंसर्न जोनल काउंसिल के, रोटेशन बेस पे 1 ईयर का टर्म होता है। रोटेशन बेस पे होते हैं किसके, जोनल काउंसिल के, और 1 ईयर के लिए ही होते हैं। मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के मेंबर होते हैं। चीफ स्पोक्समैन होते हैं किसके, स्टेट गवर्नमेंट के।
ठीक है, तो ये सब था। अब इनके रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 163 है। आर्टिकल 163 क्या बोल रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। उसके बाद 164 आता है आर्टिकल। आर्टिकल 164 में अदर प्रोविज़न है। अदर प्रोविज़न की चीफ मिनिस्टर जो है शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड ऑल। तो 166 है जिसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल है। 167 है जिसमें ड्यूटीज़ हैं सीएम की एज आ जो भी उनको ड्यूटीज़ करनी है वो आर्टिकल 167 में है। और 177 में क्या, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट टू द हाउस। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, बुक से देख लेना। तो बाकी सीएम के बारे में बस इतना ही था। तो आई होप आपको समझ आ गया। समझ आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।